हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस related to a very famous poem that is The Tiger by William Blake. So if you are preparing for Bihar state, then this video is going to be fruitful for you. And if you want to join our Telegram channel, the link is in the description box और वहाँ से आप हमारे Telegram चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ विलियम ब्लेक्स पोम द टाइगर। द टाइगर जो ये पोम है, इसकी सेंट्रल थीम क्या है आपको बताना है। तो फर्स्ट का जो हमारा सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि ह्यूमंस नेचुरल फेरोसिटी। फेरोसिटी की मीनिंग होती है वाइल्डनेस या फ्यूरियसनेस। तो जो नेचुरल फ्यूरियसनेस होता है ह्यूमन की, उसी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है टाइगर को सिम्बलाइज करके। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, हाउ डज ब्लेक डिस्क्राइब द टाइगर इन द पोम। ये जो पोम है इसमें विलियम ब्लेक ने टाइगर को किस तरह से डिस्क्राइब किया है। सेकंड का आंसर आपको बताना है। सेकंड का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि बर्निंग ब्राइट। ये जो बर्निंग ब्राइट वर्ड यूज़ किया गया है, ये पोम की लाइन है और ये यूज़ किया गया है इनकी जो टाइगर है उसके लिए यूज़ किया गया है बर्निंग ब्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिपीटेड फर्स्ट स्टैंजा एट द एंड ऑफ द पोम। ये इस जो पोम का फर्स्ट स्टैंजा होता है उसको दोबारा लास्ट में फिर से यूज़ किया जाता है। तो ये राइटर कहना चाहता है कि जो फर्स्ट स्टैंजा है उसको लास्ट में क्यों रिपीट किया गया, उसका क्या रीज़न है। थर्ड, तो थर्ड का जो हमारा सही आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि टू स्ट्रेस द फियरसम नेचर ऑफ द टाइगर। स्ट्रेस मीन्स होता है जोर डालना, फियरसम यानी कि जो भयानक होता है ड्राउना। तो जो टाइगर का ड्राउना नेचर होता है उसको उस पर जोर डालने के लिए, उसको एम्फेसाइज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, व्हाट कंट्रास्टिंग पोम डिड ब्लेक राइट एज अ काउंटर पार्ट टू द टाइगर। ये कहना चाहते हैं कि इनकी जो पोम है द टाइगर, इसकी एक कंट्रास्ट है, यानी कि ये जो पोएम है ये फेरोसिटी या जो है इसकी नेगेटिव क्वालिटीज़ के बारे में बताया गया ह्यूमन नेचर के, लेकिन इसका जस्ट एक अपोजिट पोएम है जो इसकी काउंटर पार्ट है। आपको बताना है कि उस पोएम का क्या नाम है और वो भी आपके बिहार स्टेट के सिलेबस में है। तो वो जो पोएम होती है, फोर्थ का हमारा जो सही आंसर होगा बी होगा, यानी कि द लैम होता है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, व्हाट डज द टाइगर सिम्बोलाइज इन द पोम। ये जो पोम है इसमें जो टाइगर कैरेक्टर मेन यूज़ किया गया है, जिसके थ्रू जो स्पीकर है या राइटर है बताता है, तो टाइगर किस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है। तो 5 का जो हमारा सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि द फियर्स फोर्सेस इन ह्यूमन सोल। ह्यूमन सोल में जो फियर्स फोर्स होता है, जो वाइल्ड फोर्स होता है, उसी को सिम्बोलाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंबल यूज इन द टाइगर। देखिए बहुत सारे सिंबल्स इस पोम में यूज़ किए गए हैं टाइगर को डिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन आपको बताना है कि इसमें कौन एक ऐसा सिंबल है जो टाइगर को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं यूज़ किया गया है, जैसे हैमर, चेन, एनविल। तो 6 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि फेदर का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेज बर्निंग ब्राइट। ये जो बर्निंग ब्राइट जिससे टाइगर को डिस्क्राइब किया गया है, ये जो है बर्निंग ब्राइट का क्या सिग्निफिकेंस है आपको बताना है। तो बर्निंग ब्राइट का सिग्निफिकेंस आपको बताना है और 7 का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि इट हाईलाइट्स द टाइगर्स डेंजरस एंड फियर्स नेचर। ये जो बर्निंग ब्राइट होता है, यानी कि कहना ये चाहते हैं कि टाइगर बहुत ही चमकीला है, बहुत ही जो है रेड कलर का होता है, तो उसकी डेंजरस और फियर्स नेचर को डिस्क्राइब करता है, क्वालिटी को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, व्हाट फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट डज ब्लेक एक्सप्लोर थ्रू द इमेजरी ऑफ द टाइगर। ये कहना चाहते हैं कौन सा फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट होता है, कौन सी फिलोसफिकल थॉट होती है जिसको विलियम ब्लेक एक्सप्लोर करते हैं अपने इस टाइगर की इमेज से। तो 8 का जो हमारा सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि डुअलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर की डुअलिटी से ये कहना चाहते हैं कि एक इससे पहले पोम है जो कि द लैम है। लैम के थ्रू बताया गया है कि जो इंसान होता है कितना इनोसेंस होता है, कितना सॉफ्ट होता है, माइल्ड होता है, और वही टाइगर से डिस्क्राइब किया गया है कितना ज़्यादा क्रूअल होता है, कितना ज़्यादा वाइल्ड होता है, या कितना फेरोसियस होता है। तो इस वजह से डुअलिटी का प्रयोग किया गया है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, इन वॉट वे इज़ द टाइगर कंसीडर्ड सिम्बॉलिक पोएम। किस तरह से टाइगर को एक सिम्बॉलिक पोएम कंसीडर किया जाता है।
तो फर्स्ट इसका आंसर है इट रिप्रेजेंट्स विलियम ब्लेक्स पॉलिटिकल व्यूज़। सेकंड है इट सिम्बोलाइजेज ब्लेक्स व्यूज़ ऑन स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन। तो 9 का जो हमारा सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि ये सिम्बोलाइज करता है ब्लेक के व्यूज़ को स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन के ऊपर। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th। व्हाट क्वेश्चन डज ब्लेक आस्क अबाउट क्रिएटर ऑफ द टाइगर। ये जो विलियम ब्लेक होते हैं टाइगर के क्रिएटर के बारे में, यानी जिस व्यक्ति ने टाइगर को क्रिएट किया है, यानी गॉड ने क्रिएट किया है, तो उसके बारे में कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो 10 का हमारा सही आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि व्हाट इमोर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम द फेयरफुल सिमेट्री। टाइगर को कहते हैं कि कौन सा इमोर्टल हैंड है या आई है जिसने तुम्हारी इस फेयरफुल सिमेट्री को, फेयरफुल इमेज को, या जो है स्ट्रक्चर को फ्रेम किया है, बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th। व्हाट रोल डज द इमेजरी ऑफ फॉरेस्ट ऑफ द लाइट प्ले इन द पोम। इसमें जो पोम में यूज़ किया गया फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, ये जो फॉरेस्ट ऑफ द नाइट होते हैं ये कौन सा रोल प्ले करते हैं इस पोम में। तो 11 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि इट सिम्बोलाइजेस द करप्टेड सोशल कन्वेंशंस। जो करप्टेड सोशल कन्वेंशंस होते हैं उसको ये सिम्बोलाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12। हाउ डज ब्लेक्स पर्सनल फिलोसफी इन्फ्लुएंस द थीम इन द टाइगर। विलियम ब्लेक की जो पर्सनल फिलोसफी होती है वो किस तरह से टाइगर के थीम को इन्फ्लुएंस करती है। तो 12 का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि बाय हाईलाइटिंग स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन। स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन को हाईलाइट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्वेश्चन डिड ही हु मेड द लैम मेक दी। इसमें क्वेश्चन किया जाता है कि जिसने लैम को बनाया था क्या उसी ने तुम्हें बनाया है। तो इस क्वेश्चन का क्या सिग्निफिकेंस है। 13 का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि टू हाईलाइट द कंट्रास्ट बिटवीन इनोसेंस एंड फेरोसिटी। जैसे जो लैम का प्रयोग किया गया है वो इनोसेंस को डिस्क्राइब करता है, इनोसेंस का सिंबल होता है, सिम्बोलाइज करता है, और टाइगर फेरोसिटी का प्रतीक होता है। तो इन्हीं दोनों के बीच में कंट्रास्ट को बताने के लिए इसका यहाँ पे प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14। हाउ डज द पोम रिफ्लेक्ट द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ 18th सेंचुरी लंदन। ये कहना चाहते हैं कि किस तरह से जो पोम है लंदन की जो 18th सेंचुरी की जो है हिस्ट्री को किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है। तो 14 का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि बाय इलस्ट्रेटिंग एवरीडे लाइफ एंड ह्यूमन इंटरेक्शन। 14 का सही आंसर क्या होगा, बी होगा, बाय इलस्ट्रेटिंग एवरीडे लाइफ एंड ह्यूमन इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15। व्हाट डीपर थीम डज द टाइगर एक्सप्लोर कंपेयर टू लैम। ये कहना चाहते हैं कि जो पोम है द लैम से कंपेयर करें तो कौन सी थीम को एक्सप्लोर करता है द टाइगर डीप में। तो 15 का जो हमारा सही आंसर होगा वो बी होगा, इन द डार्कर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। जैसे इंसान होता है तो इंसान का एक एस्पेक्ट होता है कि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, माइल्ड होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं, लेकिन उसका डार्कर एस्पेक्ट ये भी होता है कि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, बहुत ज़्यादा वाइल्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा फेरोसियस होते हैं। तो उस चीज़ की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द अनयूजुअल स्पेलिंग टाइगर। इसमें टाइगर की स्पेलिंग देखेंगे वाई से लिखा गया है, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है आपको बताना है। 16 नंबर का क्वेश्चन, और 16 नंबर का जो आंसर आपका होगा बी होगा, यानी इट एम्फसाइजेज द स्पेशल मीनिंग एंड द सिंबल। ये जो है इसकी एक स्पेशल मीनिंग क्रिएट करता है या एक स्पेशल इफेक्ट डालता है। जब भी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक होती है तो व्यक्ति उस पर ज़्यादा अटेंशन पे करता है, तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16। हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ द टाइगर कंट्रीब्यूट टू इट्स ओवरऑल मीनिंग। ये कहना चाहते हैं जो टाइगर है, जो पोम है, वो टाइगर के स्ट्रक्चर पर किस तरह से ओवरऑल कंट्रीब्यूट करता है। तो 17 का हमारा सही आंसर बी होगा, यानी ऑफरिंग अ डिस्ट्रक्टिव कंटेक्स्ट। यानी टाइगर जो होता है उसके नाम ही से पता चलता है कि एक डिस्ट्रक्टिव कंटेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18। व्हाट डज द इमेजरी ऑफ फायर सिम्बोलाइज इन द पोम। पोएम में फायर जो यूज़ किया गया वो किस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है आपको बताना है। और 18 का आपका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, यानी क्रिएशन एंड एनर्जी। जो फायर होता है वो क्रिएशन और एनर्जी का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिटोरिक क्वेश्चंस इन द पोम। पोम में जो रिटोरिक क्वेश्चंस किए गए हैं, कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसका क्या पर्पस है आपको बताना है। और 19 का हमारा सही आंसर वी है,
यानी कि टू इन्हांस द एक्सप्लोरेशन ऑफ क्रिएशन एंड क्रिएटर, यानी कि जो क्रिएशन है उसकी जो तख्लीक है, यानी कि उसका जो निर्माण है, उसने टाइगर को बनाया है, जो क्रिएटर है, इनके एक्सप्लोरेशन को इन्हांस करने के लिए ये बार बार क्वेश्चंस किया जा रहा है, रिटोरिकल क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th, व्हाट मैसेज डज ब्लेक कन्वे अबाउट ह्यूमन नेचर थ्रू द कंपैरिजन ऑफ टाइगर एंड द लैम। ये कहना चाहते हैं कि विलियम ब्लैक कौन से मैसेज को कन्वे करना चाहते हैं ह्यूमन नेचर के कंपैरिजन करके टाइगर और लैम, टाइगर और लैम में कंपैरिजन करके कौन सा मैसेज कन्वे करना चाहते हैं ह्यूमन नेचर का। तो 20 का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि ह्यूमन पोजेस बोथ इनोसेंस एंड फेरोसिटी, यानी ये कहना चाहते हैं कि जो इंसान होते हैं उनके अंदर दोनों क्वालिटीज़ होती हैं। अगर लैम के हिसाब से कंपेरिजन किया है तो वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, माइल्ड होते हैं, टाइगर की तरफ से देखो तो बहुत ही कठोर होते हैं। तो इस वजह से ह्यूमंस हैव बोथ द क्वालिटीज़, सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, व्हाट डज द स्पीकर इन द पोम प्राइमरीली डू थ्रू आउट। ये जो स्पीकर होता है इस पोएम में, पूरी पोएम में टाइगर में क्या कर रहा होता है आपको बताना है। तो 21 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि आस्क अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस करता है। जब इस पोएम के टेक्स्ट को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ही आस्क्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन दिस पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, हाउ डज ब्लेक इलस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ द टाइगर्स क्रिएशन इन द पोएम। जो ये होता है ब्लेक होते हैं किस तरह से टाइगर के क्रिएशन के प्रोसेस को इलस्ट्रेट करते हैं आपको बताना है। तो 22 का जो हमारा सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि बाय रेफरेंसिंग इंडस्ट्रियल टूल्स, यानी बहुत सारे इसमें टूल्स का प्रयोग किया गया है और इस टूल्स के थ्रू टाइगर के क्रिएशन के प्रोसेस को डिस्क्राइब करता है पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, विच लाइन सजेस्ट अ कनेक्शन बिटवीन टाइगर्स क्रिएशन एंड डिवाइन क्राफ्ट्समैनशिप। ये कहना चाहते हैं कौन सी लाइन है जो एक कनेक्ट करती है या कनेक्शन बताती है टाइगर के क्रिएशन में और जो डिवाइन क्राफ्टमैनशिप है इसके बीच में। तो 23 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि व्हाट इमोर्टल हैंड और आई। इस पोएम में एक लाइन यूज़ की गई है, व्हाट इमोर्टल हैंड और आई, कौन सी इमोर्टल हैंड है जिसने इस टाइगर को क्रिएट किए हैं और उसी के थ्रू एक क्राफ्टमैनशिप, क्राफ्ट में, डिवाइन क्राफ्ट में और टाइगर में कनेक्शन किया गया है, एक कनेक्शन इस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डेड फीट। यहाँ पे जो डेड फीट पोएम में यूज़ किया गया उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो 24 का हमारा सही आंसर होगा डी, यानी कि दे रिफर टू द क्रिएटर्स फेयरसम नेचर, क्रिएटर का फेयरसम यानी कि डाउन नेचर को रिफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, व्हाट एलिमेंट ऑफ रोमांटिक पोएट्री इज एविडेंट इन द टाइगर। जो टाइगर है इस पोएम में रोमांटिक पोएट्री के कौन से एविडेंट आपको देखने को मिलते हैं। तो 25 का जो हमारा सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि सेलिब्रेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड इमेजिनेशन, इंडिविजुअल और इमेजिनेशन को सेलिब्रेट किया गया, इस चीज़ को देखने को मिलेगा जो रोमांटिक पोएट्री के एलिमेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, हाउ डज द पोम सजेस्ट द टाइगर्स आइज वर क्रिएटेड। पोएट किस तरह से बताता है कि जो टाइगर की आइज है किस तरह से क्रिएट की गई हैं। तो 26 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि फर्नेस में। वो कहता है कि जो आइज़ हैं वो फर्नेस में, फर्नेस यानी कि भट्टी में क्रिएट की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, व्हाट डज ब्लेक मीन बाय फेयरफुल सिमेट्री। जब ब्लेक यूज़ करते हैं फेयरफुल सिमेट्री तो उससे क्या कहना चाहते हैं। तो 27 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि इंटिमिडेटिंग, इंटिमिडेट मीन्स होता है डराना, इंटिमिडेटिंग एंड प्रिसाइज डिज़ाइन ऑफ टाइगर, टाइगर की प्रिसाइज डिज़ाइन और इंटिमिडेटिंग को वो सिंबलाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, इन विच कलेक्शन इज द टाइगर फाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्शन है विलियम ब्लेक के, एक होता है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और दूसरा है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। आपको बताना है कि ये जो टाइगर है ये किस कलेक्शन में पब्लिश हुआ था। तो 28 का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज predominantly used in the lines the tiger burning bright in the forest of night। यहाँ पर देखिए जो लाइन है पोम की लाइन है, आपको बताना है इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई। टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। तो देखेंगे टी का रिपीटिशन हो रहा है, फिर बी का रिपीटिशन हो रहा है, फिर एफ का रिपीटिशन हो रहा है, तो इस वजह से हमारा सही आंसर होगा बी। 29 का होगा बी, अलिट्रेशन। अलिट्रेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच जिसमें हम लेटर को रिपीट करते हैं सेम साउंड वाली।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30th, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। एंड द क्वेश्चन इज व्हाट डज ब्लेक क्वेश्चन अबाउट द क्रिएटर ऑफ द टाइगर रिगार्डिंग देयर एबिलिटी टू क्रिएट बोथ टाइगर एंड लैम। ये कहना चाहते विलियम ब्लेक कौन सा क्वेश्चन करते हैं टाइगर के क्रिएटर के बारे में, उसकी एबिलिटी को लेकर कि उसने दोनों चीज़ को क्रिएट किया, लैम को और टाइगर को। तो 30 का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी कि क्रिएटर इंटेंशन। वो पूछना ये चाहते कि क्रिएटर का इंटेंशन क्या था कि उसने एक तरफ तो लैम को पैदा किया है, उसको क्रिएट किया है, और दूसरी तरफ टाइगर क्रिएट किया है जो कि एकदम अपोजिट है उसका, तो उसका क्या इंटेंशन है। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।